वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अब हम जा रहे हैं लुधियाना वापस। तो जैसे आए थे दिल्ली होके वैसे ही जाना है लुधियाना, फिर से दिल्ली होते हुए लुधियाना। और मम्मी ने दे दिया है मुझे खोइचा। जब खोइचा मिल जाता है ना, उसके बाद मन इमोशनल हो जाता है, भर सा जाता है, क्योंकि ये मोमेंट ये बताता है कि अब तुमको जाना है घर छोड़ के। तो मम्मी मुझे दे रही थी खोइचा और गांठ नहीं बंधा रहा था मुझसे। उसके बाद सोना परी ने भी अपना टी शर्ट फैला दिया कि दादी मुझे भी दो। तो जो मेरी खोइचे से मम्मी ने वापस लिया था उसमें से एक दो चावल उन लोगों को भी दे दी। चावल लेने के बाद मैंने बहुत देर गांठ बांधा। उसके बाद मम्मी ऑलमोस्ट गांठ बांध देती है मेरा कि लाओ नहीं तो खुल जाएगा। ये गांठ मैं रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद मैं लिफाफा में डाल दूंगी। मन अच्छा हो गया। अब बच्चों के साथ मैं बैठी हुई हूँ ट्रेन में। ये ट्रेन हमें छोड़ेगी पटना जंक्शन स्टेशन, जो हमारे लोकल रेलवे स्टेशन से चलती है, क्योंकि इजी हो गया ना। मतलब ट्रेन बाई ट्रेन जाएंगे तो अगर बाय ऑटो जाते या कोई और चीज़ से जाते तो पहले इधर से जाओ उधर जाओ, लेट होने का भी डर। वैसे हमें राजेंद्र नगर ही जाना है सर, पटना जंक्शन नहीं जाएंगे। राजेंद्र नगर टर्मिनल से हम लोग लेंगे ये वाली ट्रेन। ये ट्रेन क्या है इसको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये राजधानी थी तब मैं इससे ट्रैवल की हूँ एक बारी, दूसरी बार ये जब ये तेजस है। तभी ट्रेन खुली नहीं है, काफ़ी टाइम है बाकी। हम लोग वेटिंग के लिए इधर बैठे हुए हैं। मैं गुनू अपने घर से लेके आई, मतलब दादी के घर से लाई है दाल के पराठे, वो खाएगी। उसको ट्रेन का नहीं खाना है, लेकिन जब खाना सर्व होता है तो खा लेती है। और ये देखो काफ़ी साफ सुथरा ट्रेन है। सबसे गलत बात हमें ऊपर की सीट मिली और बच्चों के साथ ऊपर की सीट, बाप रे। मैं गुनू अपनी सीट पे आ गया, लेकिन सोना पर अभी पापा के साथ मजे कर रही है। उनको ऊपर नहीं आना, उसको ऊपर अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो जब नींद आएगा उन लोगों को तब आएगी। बहुत जल्दी खाना सर्व हो गया था। खाने में मैंने वेज बोला हुआ था, तो मिला था दाल, पनीर, वेज मतलब मिक्स वेज, चावल, रोटी, अचार, नमक, चम्मच भी था और टिशू और पनीर, दही भी था। और ये सब खाने के बाद हम लोग को आइसक्रीम भी रात में सर्व हुआ था, लेकिन मैं सो गई थी और गुनू ने नीतीश ने खाया था। बोले थे रात में आइसक्रीम भी सर्व हुआ था, तो सो गई थी। तो कोई बात नहीं। खाना ठीक था, जैसा हम फूड ट्रैक से ऑर्डर करते हैं वैसे ही खाना था, तो अच्छा लगा, काफ़ी ठीक था। और अचार मिलने के बाद तो ऐसे सारे खाने की टेस्ट बढ़ जाती है। लो जी, अब पहुंच गए हम सीधा सुबह दिल्ली। ट्रेन से उतर के खड़े ही हैं। बस सोना परी ना सुबह ठंड हो गई थी तो उनको मैंने थोड़े मोटे कपड़े पहना दिए हैं। और ये पॉग लोग थोड़े लोग खींचा तीरी खेलते हैं बस। उसके बाद हमारी दूसरी ट्रेन की बारी है जो हमें लुधियाना छोड़ेगी। तो हम दूसरी ट्रेन में बैठ गए हैं। अब ये दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमें लुधियाना जंक्शन छोड़ेगी। इतना दिमाग मेरा दही हुआ। मैंने नीतीश से इस बात से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थी कि आप ऐसी ट्रेन में मत टिकट कटाओ जिसमें हमें चेंज करना पड़े। सीधा पटना बैठे और लुधियाना उतरे। ऐसी ट्रेनें चलती हैं ना, थोड़ी एक दो दिन आगे पीछे, लेकिन वैसी ट्रेन ही हमें चाहिए। ये दिल्ली होके आने का झंझट, बाप रे। बच्चों और खाना मतलब सामान के साथ बहुत दिक्कत हो जाता है, और खाने का इशू अलग से हो जाता है हम लोग को, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं। फिर दिल्ली स्टेशन छोड़ दिए हम लोग। अब थोड़ा इजी हो गया था आने में, क्योंकि दिल्ली के बाद प्रिंस थे साथ में, तो थोड़ा लगेज सामान उठाने में, बच्चे उठाने में मदद मिल गई हम लोग को। तो नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। आज जाने में मैंने भैया को बुलाया था और आने में प्रिंस थे, इसलिए मैंने भैया को नहीं बुलाया। वो भी जॉब करते हैं यार, वो कितनी बारी आएंगे मेरे लिए अपना काम ख़राब कर करके। फिर हम लोग बातों बात में दिल्ली स्टेशन छोड़ेंगे और लुधियाना जंक्शन पहुँच जाएंगे, क्योंकि सोना परी बहुत तंग करती है, तो मैं बीच में कहीं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। और वैसे भी इस ट्रेन में चढ़ने के बाद ना हम लोग सो गए थे खा पी के, क्योंकि बहुत नींद आ रही थी, थकान हो गई थी और परेशानी अलग से। घर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं घर का क्या माहौल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंजॉय माई वीडियोज़। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर आते ज़्यादा है, कम है और घटता ज़्यादा है। तो पता नहीं मेरा चैनल कब मोनेटाइज होगा, इसमें डिमोटिवेट बहुत होती हूँ। कोई बात नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक मैं लगी रहूँगी। और ये देखिए जी, बातों बातों में मेरा लुधियाना भी आ गई मैं। लुधियाना से तो कुछ हम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं ना, बाप रे, बचपन यहीं बीती, जवानी यहीं बीत रही है।